फिलौरा पर कब्जा करने के बाद ब्रिगेड कमांडर व जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने पूना हॉर्स को वहां आकर बधाई दी। यहाँ हम आपको बता दें, 17 हॉर्स को ही पूना हॉर्स कहा जाता है और फिलौरा की जंग पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा 1965 के भारत पाक युद्ध पर हमने पहले कई वीडियो बनाए हैं। आप उन सभी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलौरा की लड़ाई में पूना हॉर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर घायल हो गए। उनकी बांह पर एक गोले के फटने से घाव हो गया था, जिसके कारण उनके घायल हाथ को गलपट्टी से लटकाना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई से खुद को दूर नहीं किया, बल्कि चाविंडा पर हमले की कमान भी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। आज की वीडियो में जिस लड़ाई की बात करेंगे उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने घाव को एक खरोच मात्र बताते हुए शामिल हुए थे। जंग में टैंक के नुकसान होने और खुद घायल होने के बाद भी वे पाकिस्तान की करीब 35 किलोमीटर की सीमा में घुस गए थे। आज की वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। चाविंडा फिलौरा से करीब 5 किलोमीटर का क्षेत्र है। योजना बनाई गई कि 16 सितंबर की दोपहर को इन्फेंट्री चाविंडा पर धावा बोलेगी और पूना हॉर्स उसे अपने घेरे में ले लेगी। यह कार्य सी स्क्वाड्रन को सौंपा गया। जब हमारी भारतीय सेना चाविंडा की ओर आगे बढ़ रही थी, तब अचानक हमारी भारतीय फौज पर फिलौरा और चाविंडा के बीच वजीर वली से पाकिस्तान सेना के भारी बख्तरबंदों के साथ हमला हुआ। हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों का डटकर सामना किया। तारापोर ने लगातार दुश्मन टैंक और आर्टिलरी फायर पर हमला किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से निकलने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए 13 सितंबर को वजीरवली और 16 सितंबर 1965 को जसोरन पर कब्जा कर लिया। हालांकि उनके टैंक पर कई बार हमले हुए। उन्होंने इन दोनों स्थानों पर अपनी स्थिति को बनाए रखा। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट के दुश्मन के टैंकों पर हमला किया और लगभग 60 टैंक नष्ट कर दिए। बदले में तारापुर को भी अपने 9 टैंक गंवाने पड़े। लेकिन तारापुर यही नहीं रुके। वे चाविंडा के बुटर डोरकांडी तक अपने टैंक में सी स्क्वाड्रन की सहायता करने के लिए आ गए। दरअसल जब सी स्क्वाड्रन के टैंक 9 गढ़वाल के साथ चाविंडा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब सी स्क्वाड्रन को नहीं मालूम था कि बुटर डोरकांडी के उस मार्ग पर पाकिस्तानी सेना ने अपने 6 टैंक छुपा रखे हैं और वे हमले के लिए तैयार हैं। जैसे ही भारतीय टैंक आगे बढ़े तो पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने उनके 10 में से 6 टैंक वहीं मार गिराए। दुश्मन के टैंक छिपे थे, जबकि पूना हॉर्स के टैंकों को हमला करने के लिए गन्ने के खेतों से बाहर खुले में आना ही पड़ेगा। इससे परिस्थिति तुरंत ही भारतीय पक्ष के लिए विपरीत हो गई। तब कैप्टन अजय सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर से वायरलेस पर संपर्क किया। उन्हें तुरंत सहायता सेना भेजने के लिए कहा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने उसी समय ए स्क्वाड्रन को लड़ाई में कूदने का आदेश दिया तथा स्वयं भी अपने टैंक में बैठकर चल पड़े। पाकिस्तानी पैटर्न टैंक 1 किलोमीटर दूर गांव में पेड़ों के बीच छुपे हुए थे, इसलिए भारतीय सेना को उन पर हमला करने के लिए उनके उस कवच को भेजना था। यह बेहद दिलेरी वाला काम था, लेकिन लेफ्टिनेंट तारापोर और उनके साथी पीछे नहीं हटे। हमारे 9 सेंचुरियन टैंकों ने एक साथ हमला बोला और दुश्मन के सभी 6 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। इन 9 सेंचुरियन टैंकों में 5 टैंक अजय सिंह के, 3 टैंक ए स्क्वाड्रन और 1 टैंक कमांडिंग अफसर तारापोर के शामिल थे। एक भीषण जंग के बाद भारतीय सेना का बुडर डोगरांडी पर कब्जा हो गया था। पूना हॉर्स तथा उनके कमांडिंग अफसर के लिए यह उत्सव मनाने का क्षण था और जहां दुश्मन के 6 टैंक ध्वस्त किए, वहीं भारतीय रेजिमेंट के टैंकों को केवल हानि हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर उस शाम बहुत निश्चिंत थे। बुटर डोगरांडी पर कब्जा करने में दिखाई गई वीरता अब भी उनके दिमाग में ताज़ा थी और उन्हें अपनी कमान में काम करने वाले जवानों पर बहुत गर्व था। लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन वे जानते थे कि पाकिस्तानियों ने अपने बिल में घुसने के साथ ही यह लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वे अपने टैंक के गुबुंद पर खड़े युद्ध भूमि पर का नज़ारा देख रहे थे। उनके दाएं हाथ में चाय का प्याला था और बायां हाथ अभी भी गलपट्टी से लटका हुआ था। वह अपनी दाईं ओर खड़े
अपने इंटेलिजेंस अफसर से हालात पर चर्चा कर रहे थे। वे अक्सर निर्देश देने या इलाके का जायज़ा लेने के लिए इस तरह खुले में बिना किसी सुरक्षा के खड़े हो जाते थे। तभी उस क्षण एक गोला आकर उनके टैंक पर फटा, जिससे उसमें तुरंत आग लग गई। तारापोर व उनका इंटेलिजेंस अफसर दोनों ही आग की लपटों की चपेट में आ गए। एक टैंक में लगी आग में फंसे गनर को बाहर निकालते समय जब कैप्टन अजय सिंह को उनके ऑपरेटर ने कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट तारापोर पर प्रहार होने की बात बताई तो वे स्तब्ध रह गए और वे किसी तरह उस स्थान पर पहुंचे जहां तारापोर के टैंक पर हमला हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि उनके कमांडिंग अफसर की मृतदेह डूबते सूर्य की नारंगी किरणों के बीच धरती पर रखी है और उनके चारों ओर उनके सैनिक उदास खड़े हैं। जब वीरगति को प्राप्त हुए लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की देह को नम आंखों से उनके घर वापस ले जाया जा रहा था तो पूना हॉर्स को 2 विक्टोरिया क्रॉस दिलाने वाले विख्यात बैटल उपाधि तारापुर के जिस टैंक के कारण मिली थी वह टैंक नष्ट हो चुका था। उस टैंक का नाम खुशब था, जो कि वहीं पाकिस्तान की ज़मीन पर पीछे छूट गया। 6 दिन लगातार चले भीषण युद्ध में दिखाए गए पराक्रम व वीरता के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर बुर्जोरजी तारापोर को मरणोपरांत भारतीय सेना के युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो मित्रों, चामुंडा की लड़ाई यहीं समाप्त हुई, लेकिन 1965 का भारत पाक युद्ध अभी भी जारी था। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच चुकी थी। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और भारत के इन सपूतों के कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।